इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्दअमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फौजियों की फैमिलीज को इनखला की हिदायत कर दी। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सफारतखाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। अमरीकी फौजियों के इनखला के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकती है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। जौहरी मुआहिदा ना होने पर अमेरिका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खिते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासरज़ादे ने कहा कि खिते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे हमारी पहुंच में हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमेरिका को इस खिते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्की है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई महीनों बाद $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय यूनियन के उमूर ख़ारजा हुकाम को भारत की आबी जहरियत और जंगजू ज़हनियत से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द यूरोप के अहम थिंक टैंक से मुलाकातें और आलमी मीडिया से गुफ्तगू भी करेगा। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराह कुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान आम बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और आज़म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फौजी मुहिम जोई के बाद मायूसी का अक्कास है। पाकिस्तान का भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर CCTV फुटेज मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। मुल्जिम ज़ाहिर जाफर हमदर्दी के काबिल नहीं, वो नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है। दोनों निचली अदालतों के फैसले मुतफिका तौर पर दुरुस्त करार दिए जाते हैं। नूर मुकद्दम कातिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद के CCTV वीडियो, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। मुल्जिम की शनाख्त सही निकली। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत ना दे सका। ज़ाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील।
वज़ीर आज़म ने सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया तो उनका कहना था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिल्स पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, मगर ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया। शुगर सेक्टर में टैक्स इन्फोर्समेंट से टैक्स वसूली 39% बढ़ गई। टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली है। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सर फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा तंबाकू की पैदावार की इस बार फुल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। अगले 2-3 महीने में नतीजा सामने आ जाएगा और माफिया नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा है कि IMF ने इस बार 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम को तस्लीम किया है। अगले साल शॉर्टफॉल का मसला नहीं होगा। पार्लियामान ने इन्फोर्समेंट की ताकत ना दी तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में मजीद 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,000 से ऊपर चला गया। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़ है। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की सपह 3 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान में 49 डिग्री तक जा सकता है। सिब्बी में 48, सरगोदा में 47, दादू, मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में 46 रिकॉर्ड। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते हुए सर को ढांप कर रखें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा पर दारुल हुकूमत में सफाई के इंतजामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स के एहसास में खुसूसी तकरीब। वज़ीर दाखिला का जीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाज़मीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 रोज़ में इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन आलाइशी और वेस्ट को इकट्ठा किया गया। CDA, MCI और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस, सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस ने हम आहंगी के साथ दिन रात काम किया।
आज बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों से मजदूरी लेने के रुझान का खात्मा करना और बच्चों को तालीम के मसावी हुकूक दिलाना है। बलोचिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत ने सूबे में चाइल्ड लेबर में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमती सर्वे के मुताबिक बलोचिस्तान में तकरीबन 5 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर हैं। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद 30 लाख है। गजा के बच्चों को फौरी तौर पर आलमी इमदाद, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की ज़रूरत है। हज़ारों मासूम बच्चे काबिज़ अफ़वाज के तशद्दुद, जारियत की वजह से बेघर, ज़ख्मी या यतीम हो चुके हैं। सदर आसिफ अली सरदारी का बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों की तालीम के मुख्तसर मुद्दती फ़वाइद पर तरजीह दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक चाइल्ड लेबर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। दानिश स्कूल सिस्टम बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के साथ मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाए। बच्चों को तालीम देना कौमी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जबरी मुशक्कत माशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथों में औजार और ईंटें नहीं बल्कि कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरखास्त है। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 19 जून को होगी। पहले 30 रुपए के हिसाब से मिलता है, लेकिन आज हम आए हैं बजट के बाद जब 18% की तजवीज़ आई है तो आज 37 के हिसाब से बता रहे हैं। तो जुल्म है। बिजली के रेट पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। यूनिट 40-41 रुपए पे है। यही आसानी थी, लेकिन अब ये भी मजीद मुश्किल होता जा रहा है। ज़्यादती है। वैसे पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है आवाम, तो इन दिनों में इसका रेट बढ़ जाना सोलर पैनल वगैरह का तो ये ज़्यादती है। सोलर पैनल की कीमतों में तकरीबन 18% टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बजट के बाद। पहले सोलर पैनल की कीमत होती थी 17,550 रुपये, अब 3 रुपये वाट बढ़ गया है तो 19,300 रुपये हो गई। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़ के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में खरीदारों से 3 से 6 रुपये फी वाट इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। कराची के इलाके कायदाबाद में जलजले के झटके, इलाका मकीनों में खौफ व हिरास। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला रात 1:44 पर आया। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मलीर के जनूब में था। 1 जून से अब तक लांढी फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने से जलजले के 36 झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं। रावलपिंडी के थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू दर्जनों वारदातों में मतलूब था। गजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका इस्राएल निगरानी में कायम खुराक तकसीम के मराकज़ पर 57 अफराद कातिल किए गए, 350 से ज़ायद जख्मी हुए। इमदाद तकसीम करने वाली फाउंडेशन का कहना है कि खान यूनिस में हमले में इदारे के 5 कारकुन हलाक हो गए। इस्राएल का गजा से 2 हलाक यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। अमरीका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक में फैसला। जज ने कहा है कि महमूद खलील को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश जवाब की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनों के हक में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अताब का शिकार हैं और उन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक में फैसला तो सुनाया है, मगर उनकी फौरी रिहाई के अहकामात जारी नहीं किए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तज्जियाकार को 37 माह कैद की सजा। आसिफ विलियम रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम आयद। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुतालिक मालूमात अफशा की थी। आसिफ को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी। आसिफ विलियम रहमान 2016 से CIA का मुलाजिम था।
आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बंगा ने कहा है कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत का इरादा रखता है। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, इन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतालिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो एलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्टों के बाद मस्क के साथ मुसालहत के लिए तैयार हैं। एलॉन जानते हैं कि उन्हें एलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं। शुमाली आयरलैंड के शहर में मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़े के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। नकाबपोश अफराद के पुलिस पर हमले, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफसर जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब तक हंगामा राई के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 रोज कबल 14 साल 2 लड़कों पर एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद करके फर्द जुर्म सुनाई गई थी। दोनों मुलजिमान 2 जुलाई तक रिमांड पर जेल में मौजूद हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम का नया स्टेडियम हैदराबाद में लगाए गए मुजस्समे पर तंज़ो मिज़ाह से भरपूर जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में मुजस्समे के साथ चीते की तस्वीर लगाकर लिखा है कि मेरा मुजस्समा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मुजस्समे के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आइडिया की ज़्यादा अहमियत होती है। मुजस्समा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए और जो इसमें शामिल रहा है फुल मार्क्स देने चाहिए। भारतीय हिप हॉप गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की वजूहात सामने आ गईं। 3 साल पहले हुए कत्ल में मुलव्वस मफरूर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाला का घमंड बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। गोल्डी बरार के बकौल सिद्धू ने मुखालिफ गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट को सपोर्ट करना गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी की वजह बना। गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है कि वो मूसेवाला के कत्ल के बाद कनाडा फरार हो गया था। और अमेरिकी रॉक बैंड के शरीक बानी गुलकार ब्रायन विल्सन का इंतकाल हो गया। मौसीकार और गुलकार ब्रायन विल्सन की उम्र 82 साल थी। अमेरिकी रॉक बैंड दी बॉयज़ 1960 की दहाई में बनाया गया था।